बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाला हूं आपसे यूके विजिटर वीज़ा की सक्सेस स्टोरी। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप वीज़ा देख रहे हैं ये वीज़ा 5 रिफ्यूज़ल के बाद लिया गया है। बेसिकली ये शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप उसको वीज़े में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका वीज़ा किन वजूहात की बुनियाद पर रिफ्यूज़ किया जा सकता है। आपकी होम टाइज़ की बुनियाद पर रिफ्यूज़ किया जा सकता है अगर आप अपनी होम टाइज़ के डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट पर वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म में कोई गलती की हुई है तो उस बुनियाद पर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा सकता है। अगर आप अपने एक्सपेंस वगैरह ज़्यादा शो कर देते हैं अपनी इनकम से ज़्यादा तो फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा सकता है। आपकी जॉब से रिलेटेड या आपके बिज़नेस से रिलेटेड अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए हुए तो तब भी आपका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा सकता है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और आपकी वो एनुअल इनकम के हिसाब से मैच नहीं करती तो तब भी वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करते तो तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके नाम पे एसेट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के जो एसेट्स हैं उनको आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं और उनकी तरफ से कोई एफिडेविट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इसकी बेसिक वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूके का या किसी भी डेवलप कंट्री का, तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है और आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग है और इवन के आपकी होम टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी एम्बेसी को प्रोवाइड किए हैं, इवन तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने रिफ्यूज़ल लेटर को देखें कि किस बुनियाद पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। क्या वो रीज़न्स जितनी भी वीज़ा ऑफिसर ने लगाई हैं क्या वो रीज़न्स ठीक हैं या नहीं। अगर तो वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल्स की रीज़न्स ठीक प्रोवाइड की हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन डालें अपने उन रिफ्यूज़ल्स की रीज़न को जस्टिफाई करें और नई एप्लीकेशन पुटअप करें। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप न्यू एप्लीकेशन फ़ौरन डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन पर कोई ऐसा रिफ्यूज़ल लगा दिया जो आपके प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता तो आप उस ऑब्जेक्शन लेटर के अगेंस्ट प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं और जुडिशल रिव्यू में जा सकते हैं। कुछ टाइम पहले यूके विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल पर राइट ऑफ अपील भी दिया जाता था और राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी दिया जाता था, लेकिन अभी ना राइट ऑफ अपील दिया जाता है और ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू दिया जाता है। तो आप इसके अगेंस्ट प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं और जुडिशल रिव्यू में जा सकते हैं। प्री एक्शन के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। फ़ीस वही होती है जो आप किसी सोलिसिटर को पे करते हैं या फिर किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट को पे करते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑलमोस्ट 3 मंथ आपके इस प्री एक्शन प्रोटोकॉल के डिसीजन में लग जाते हैं और उसके बाद अगर प्री एक्शन में अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होता तो अगेन आप जुडिशल रिव्यू पर जाते हैं, लेकिन उसकी अलग से फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी और सोलिसिटर या इमिग्रेशन एक्सपर्ट की भी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फ़ौरन डिसीजन चाहिए और आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन ठीक थी और उसमें जो वीज़ा ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो आपकी दिए हुए डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते तो आप स्ट्रेट अवे अपनी एप्लीकेशन दोबारा से पुट अप कर सकते हैं और उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा। सिर्फ आपको उसमें जो एम्बेसी की फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। आपको हमेशा जो आपका लास्ट रिफ्यूज़ल लेटर होता है उसको एड्रेस करना चाहिए अपनी न्यू एप्लीकेशन में। अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको वेट करना चाहिए और अपने सर्कमस्टांसेस चेंज करने चाहिए और जब तक आप उन रिफ्यूज़ल रीज़न्स को प्रॉपर जस्टिफाई ना कर सकें तब तक आप वीज़ा ना अप्लाई करें। अभी आप स्क्रीन पर रिफ्यूज़ल लेटर देख रहे हैं, ये बेसिकली वीज़ा लेने से पहले जो लास्ट रिफ्यूज़ल आया था ये वो रिफ्यूज़ल लेटर है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें मोस्टली पॉइंट्स जो हैं वो उस पर वीज़ा ऑफिसर एग्री कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे वीज़ा ऑफिसर ने एग्री नहीं किया जिसकी बुनियाद पर वीज़ा ऑफिसर ने
इस केस को रिफ्यूज़ कर दिया। इस केस में एप्लीकेंट ने अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड की और बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड की, इवन के अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स और अपनी प्रॉपर्टीज़ और इवन के अपने नाम पे जो एसेट थे वो भी उसके डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए, और लेकिन फिर भी वीज़ा ऑफिसर ने उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। और लास्ट पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं कि इसमें फैमिली के मुतालिक भी वीज़ा ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किया, हालांकि एप्लीकेंट ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। सो इसको बुनियाद बनाकर एप्लीकेंट ने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया और ऐसा पॉइंट था जिसकी बुनियाद पर एप्लीकेंट ने इसको प्री एक्शन में डालकर ये वीज़ा लिया। तो कहने का मकसद यह है कि अगर इस तरह के ऑब्जेक्शन आपको लग जाते हैं जिनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो आप इजीली प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। अगर आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल में एक्सेप्ट नहीं होता तो आप इसके लिए फिर देन जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं। टूरिज़्म के लिहाज से यूके बेसिकली एक बहुत अच्छा कंट्री, अगर आप टूरिज़्म के लिए आना चाहते हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। सो आप अपनी फ़ाइल पर वर्क करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अप टू डेट करें। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो रियल होने चाहिए। अगर आपको फोर्ज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि एम्बेसी आप पर 320 स्टेट अवे लगा देगी, मीन्स ये कि आप पर 10 साल का बैन लग जाएगा और आप उसको फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे और आप उसको जुडिशियल रिव्यू में भी चैलेंज नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एम्बेसी अगर आप पर 320 लगाती है तो वो प्रॉपर रीजंस के साथ लगाती है, आपके लिए उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। आपका वीज़ा 10 दफ़ा भी रिफ्यूज़ हो जाए तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन से छुपाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, मतलब आपकी करंट एप्लीकेशन में जान है, तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्शंस की रीजंस को जस्टिफाई कर सकते हैं देन आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं, अदरवाइज़ हर प्री एक्शन प्रोटोकॉल का डिसीजन पॉजिटिव नहीं आता। सो आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और अगेन आपका रिफ्यूज़ल आएगा। सो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और जो अगर आप ऑब्जेक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो अपनी ऑब्जेक्शंस पर वर्क करें और जब तक आपके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते तब तक आप वीज़ा ना अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।